अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3, जिसमें हमारे पास जो मेन चीज़ें जिस हम लोगों ने इसमें स्टडी करना है वो है हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो ये हम वन बाय वन स्टेप जब क्वेश्चन हम करेंगे तो उनके साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थर्ड प्रोपोर्शन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है? ऐसा जिसमें हम लोगों के पास जो फॉर्मेट हो वो हो ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो सी। तो इसमें जो सी है वो क्या है? थर्ड प्रोपोर्शन है। तो इसमें हम लोगों ने सी की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको प्रोपोर्शन का पता है कि प्रोपोर्शन क्या होता है? टू रेशियोज की इक्वालिटी को हम प्रोपोर्शन कहते हैं। तो इसमें जो हमारे पास बी, अगर हमारे पास ए बी और सी हो तो जो हमारे पास बी होगा उसको हम दो दफ़ा लिखेंगे मीन में, और जो सी होगा वो क्या होगा? हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शन होगा। तो इसी फॉर्मेट से हम लोग थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करेंगे। तो आप लोग देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है? 6 और 12 गिवन है। तो 6 को हम कंसिडर करेंगे ए और 12 को हम कंसिडर करेंगे बी, और सी क्या है? हम लोगों ने फाइंड करना है, थर्ड प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं लेट, हम यहाँ पे सी भी कर सकते हैं, एक्स भी कर सकते हैं, वाई भी कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी आप पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे एक्स करती हूँ, ठीक है। लेट एक्स बी द थर्ड प्रोपोर्शन। स्टेटमेंट लिख लिया हम लोगों ने। एक स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी होता है ताकि पता चले एग्जामिनर को कि हम लोगों ने इस स्टेप में क्या किया है। उसके बाद हम लोगों ने इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। ए हमारे पास क्या हो गया? 6 हो गया रेशियो, और बी हमारे पास क्या हो गया? 12 हो गया प्रोपोर्शन। अगेन बी आएगा, 12 आ जाएगा, और सी हमारे पास यहाँ पे क्या है? एक्स, जो हम लोगों ने इसमें सपोज किया। सिंपल, हम लोगों ने थर्ड प्रोपोर्शन में क्या किया? 6 और 12 को ए और बी के इक्वल सपोज कर लिया, और जो इसमें थर्ड प्रोपोर्शन का हम लोगों ने फॉर्मेट डिस्कस किया कि ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो सी इसमें होता है। बी जो होती है मीन वैल्यूज होती हैं, और अब हम लोगों ने इसको प्रोपोर्शन वाली फॉर्म में लिख लिया। अब हम लोगों ने क्या करना है? इसको सॉल्व करना। द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, जो हमारे पास प्रोपोर्शन का फार्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पे इसको करना है। तो मीन हमारे पास यहाँ पे है 12, तो 12 मल्टीप्लाई 12 आ जाएगा इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, मतलब 6 मल्टीप्लाई एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 6x। अब हमने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है। 12 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 144 इज इक्वल्स टू 6x। अब यहाँ से हम लोग x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x के साथ जो 6 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको हम 144 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो x इज इक्वल्स टू 6 2 जार 12, 2 कैरी आ गया, और 6 4 जार 24। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 24x की वैल्यू आ जाएगी। यही हमारा आंसर है। सिंपल, हम लोगों ने इसमें क्या किया? ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो सी वाला फॉर्मेट जो हमारे पास था, फॉर्मूला था थर्ड प्रोपोर्शन का, वो लगाया। इसमें से 6 और 12 को हम लोगों ने ए और बी के रिस्पेक्टिव सपोज कर लिया, और जो सी था उसको हम लोगों ने सपोज कर लिया एक्स के इक्वल। लेट एक्स बी द थर्ड प्रोपोर्शन। देन हम लोगों ने वैल्यूज लिखी, और प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम। हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, 12 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई एक्स, और 12 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 144, और 6x, और x के साथ 6 मल्टीप्लाई हो रहा था, 144 के साथ डिवाइड हो गया, और आंसर हमारे पास आ गया 24। अब सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास है a क्यूब और 3a स्क्वायर। तो इसी तरह हम लोगों ने a क्यूब को हम सपोज कर लेंगे a के इक्वल, और 3a स्क्वायर को हम सपोज कर लेंगे b के इक्वल, फर्स्ट क्वांटिटी और सेकंड क्वांटिटी। तो यहाँ पे हमारे पास जो होता है फॉर्मेट, वो हम लोग लिख लेते हैं a रेशियो b प्रोपोर्शन b रेशियो c। हमारे पास है थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मेट, जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग सपोज कर लेते हैं लेट x बी द थर्ड प्रोपोर्शन। x को हमने सपोज कर लिया थर्ड प्रोपोर्शन के इक्वल। a हमारे पास क्या है? a क्यूब है, रेशियो b हमारे पास है 3a स्क्वायर, प्रोपोर्शन b यानी 3a स्क्वायर, रेशियो c हमने सपोज किया x को, थर्ड प्रोपोर्शन को।
अब सिंपल प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, हम फार्मूला लगाएंगे प्रोपोर्शन का, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो मीन हमारे पास यहाँ पे क्या है, 3a² मल्टीप्लाई 3a² इज इक्वल टू एक्सट्रीम हमारे पास क्या है a³ मल्टीप्लाई x। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 3 = 9 और a² के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a4 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा a³ मल्टीप्लाई x। अब आप लोग देखिए हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x के साथ जो a³ है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे। तो x इज इक्वल टू 9a4 डिवाइडेड बाय a³। अब हम लोग क्या करेंगे कि 9 जो है वो तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि इसके साथ 1 है डिनोमिनेटर में। और अब हम इसको किस तरह करेंगे, a4 और a³ जो a है वो बेस सेम है तो इसकी पावर क्या हो जाएंगी, अब ये दरमियान में डिवाइड हो रहा है तो ये माइनस हो जाएगा a, पावर हम लोगों ने कॉमन ले ली, सॉरी बेस हमने कॉमन ले ली 4 और जो 3 था ये ऊपर जाके क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। x इज इक्वल टू 9a4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 9a क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करूँगी। इसमें हमारे पास जो क्वांटिटीज़ है वो है a³ और 3a²। a³ को हमने a के इक्वल सपोज किया और 3a² को हमने b क्वांटिटी के इक्वल सपोज किया। और देन हम लोगों ने थर्ड प्रोपोर्शन वाली इक्वेशन लिखी, फार्मूला a/b प्रोपोर्शन b/c। तो इसमें जो b है वो 2 दफ़ा होता है मीन वाली क्वांटिटीज़ में। लेट x बी द थर्ड प्रोपोर्शन। हम लोगों ने उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने वैल्यूज पुट की और प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम किया, तो हमारे पास आगे 9a4 इज इक्वल टू a³ x की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी थी, x के साथ a³ मल्टीप्लाई हो रहा था तो इसको हमने दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड किया तो हमारे पास बेस सेम थी तो 3 जो था वो माइनस हो गया, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 और 1 हम लोग लिखते नहीं है तो x इज इक्वल टू 9 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट इसके जो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट है वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। जो इसका थर्ड पार्ट है वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे एज अ होमवर्क ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो सके। अब हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है x माइनस वाई का होल स्क्वायर और सेकंड क्वांटिटी हमारे पास है x³ माइनस y³। तो इसमें हम लोग सबसे पहले फॉर्मेट लिख लेते हैं a/b प्रोपोर्शन b/c। तो इसमें आप लोग देखें हमारे पास जो क्वेश्चन में टर्म यूज़ की है वो x और y है, तो जो थर्ड प्रोपोर्शन है वो हम लोग z को सपोज कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन ना हो। लेट z बी द थर्ड प्रोपोर्शन। आप लोग a b c मतलब x y के एक्सेप्ट आप जो भी नंबर लें वो ले सकते हैं यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर रेशियो x³ माइनस वाई का क्यूब, x³ माइनस वाई का क्यूब और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास z थर्ड प्रोपोर्शन। द प्रोडक्ट ऑफ मीन हम फार्मूला लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, x³ माइनस y³ मल्टीप्लाई x³ माइनस y³ इज इक्वल टू एक्सट्रीम हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई z। अब यहाँ पे हमारे पास है x³ माइनस y³, तो ये फार्मूला हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है तो हम लोग यहाँ पे फार्मूला वो लगाएंगे। तो x³ माइनस y³ का फार्मूला हमारे पास है x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, ये हमारे पास इसका फार्मूला आ गया। अब सेम यही फार्मूला दोबारा हम लोग लिखेंगे, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर जो है वो हम एज इट इज लिख लेते हैं यहाँ पे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई z। अब हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये क्या होगा, x माइनस वाई स्क्वायर इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग डिवाइड करते हैं, x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, x माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ये भी 2 दफ़ा है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इसका भी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। और डिवाइड यहाँ पे क्या हो गया, x माइनस वाई का स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इसके साथ क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा और z की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, जो हमारे पास बाकी बच गया x स्क्वायर प्लस एक्स वाई
प्लस वाई का स्क्वायर और इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गई जी की वैल्यू और यही हमारा आंसर है। तो इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करूँगी। इस क्वेश्चन में हमारे पास था x माइनस वाई का होल स्क्वायर और x क्यूब माइनस वाई का क्यूब। तो इसमें हम लोगों ने z को थर्ड प्रोपोर्शन के इक्वल सपोज किया और जो हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मेट था ये वाला, इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको पुट किया वैल्यूज़ को और प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोपोर्शन का फार्मूला लगाया। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब मल्टीप्लाई हो गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब से, इक्वल हो गया प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई जी। देन हम लोगों ने क्यूब के वाले फार्मूले ओपन किए। ये हमारे पास एक फार्मूला आ गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का और एक हमारे पास सेम यही फार्मूला आ गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का और दूसरी तरफ सेम एज इट इज़ आ गया हमारे पास। देन हम लोगों ने जी की वैल्यू फाइंड करनी थी। जी के साथ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा था तो इसको हमने इसके नीचे ला के डिवाइड कर दिया। एक्स माइनस वाई 2 दफ़ा था, ये भी स्क्वायर हो गया और ये वाली टर्म भी हमारे पास स्क्वायर में आ गई, ये कैंसिल हो गया और हमारे पास रह गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने सोल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग खुद सोल्व करेंगे एज अ होमवर्क। और अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब और सेकंड क्वांटिटी हमारे पास है पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे थर्ड प्रोपोर्शन से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट लिख लेते हैं ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो सी। लेट एक्स बी द थर्ड प्रोपोर्शन अब हम लोगों ने क्या करना है कि जो हमारे पास क्वांटिटीज गिवन है फर्स्ट क्वांटिटी और सेकंड क्वांटिटी उसको इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे। तो ए हमारे पास है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब और रेशियो बी हमारे पास है पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर एंड देन प्रोपोर्शन आ जाएगा और बी अगेन हमारे पास आएगा पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर और रेशियो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा। एक्स थर्ड प्रोपोर्शन हमारे पास जो हम लोगों ने फाइंड करना है। तो अब हम इसमें वो वाला फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वो वाला फार्मूला लगाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है, सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ मीन हमारे पास कौन सी क्वांटिटीज होती है, अंदर वाली जो मिडल क्वांटिटीज होती है उनको हम कहते हैं मीन। तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर मल्टीप्लाई अगेन पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू देन हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम पी स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर ओवर पी क्यूब प्लस क्यू का क्यूब मल्टीप्लाई एक्स। अब यहाँ से हम लोगों ने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। पी माइनस क्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर बन जाएगा और इसी तरह डिनोमिनेटर भी हमारे पास सेम है तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर बन जाएगा पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर ओवर पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब मल्टीप्लाई एक्स। अब हम लोगों ने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब को इधर ला के डिवाइड कर देंगे तो एक्स इज इक्वल्स टू पी माइनस क्यू का स्क्वायर को हम एज इट इज लिख रहे हैं पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर और ये आ जाएगा इसका होल स्क्वायर और यहाँ पे हम लोगों ने डिवाइड किया तो डिवाइड का साइन लगाएंगे और ये एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर पी क्यूब प्लस क्यू का क्यूब। अब यहाँ पे डिवीजन का साइन है तो इसको हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। जब हम इसको डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाली जो टर्म है हमारे पास ये अपोजिट होगी, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिनोमिनेटर में चला जाएगा और पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब जो होगा वो नोमिनेटर में आ जाएगा। तो इसको हम करेंगे सॉल्व एक्स इज इक्वल टू पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे ये ऊपर चला जाएगा पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब तो ये ऊपर आ गया पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब और पी स्क्वायर
माइनस क्यू स्क्र। अब ये पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र है, तो ये हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था ए स्क्र माइनस बी स्क्र इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तब इसी तरह हम लोग पी माइनस क्यू के साथ करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा पी माइनस क्यू और ये आ जाएगा पी प्लस क्यू। हम लोगों ने इसका फॉर्मूला ओपन कर लिया। अब ये जो पी माइनस क्यू है ये इसके स्क्र के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये वाला स्क्र। और बाकी अब हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू पी माइनस क्यू और पी स्क्र माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्र, क्यू स्क्र का होल स्क्र। ये रहते हैं पी स्क्र माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्र का होल स्क्र मल्टीप्लाई। अब हमने पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब का फॉर्मूला ओपन करना है, तो ये हमारे पास आएगा पी प्लस क्यू पी स्क्र माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर। हमने सिंपल इसका क्यूब का फार्मूला ओपन किया और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, पी प्लस क्यू है। ये पी प्लस क्यू के साथ कैंसिल हो गया। ये वाली टर्म इस स्क्वायर के साथ कैंसिल होगी क्योंकि ये दो दफ़ा है, तो इसका जो स्क्वायर था वो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, पी माइनस क्यू रह गया ऊपर। ये वाली टर्म सारी कैंसिल होगी, हमारे पास रह गया सिंपल पी माइनस क्यू। और यहाँ से ये वाली टर्म भी कैंसिल होगी, इसका स्क्वायर ख़त्म हो गया, सिंपल हमारे पास रह गया पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करूँगी। इसमें हमारे पास पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और पी क्यू प्लस क्यू क्यूब हमारे पास एक क्वांटिटी थी, और पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर हमारे पास बी क्वांटिटी थी। हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शन हम लोगों ने फाइंड करना था, तो थर्ड प्रोपोर्शन का हमारे पास जो फॉर्मेट है वो हमारा है ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो सी। तो एक्स जो था हमने सपोज कर लिया थर्ड प्रोपोर्शन के इक्वल, और वैल्यूज पुट की प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। जो हमारे पास प्रोपोर्शन का फार्मूला वो लगाया, मल्टीप्लिकेशन की और इसको फर्दर सोल्व किया, तो हमारे पास आ गया एक्स इज इक्वल टू पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 जो है थर्ड प्रोपोर्शन वाला वो हम लोगों ने सोल्व कर लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हम लोगों ने फाइंड करनी है फोर्थ प्रोपोर्शनल। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 2 है फोर्थ प्रोपोर्शनल वो आपके सामने है। फाइंड अ फोर्थ प्रोपोर्शनल 2। इसमें हमारे पास 3 क्वांटिटीज़ गिवन होगी, जिससे थर्ड प्रोपोर्शन में हमारे पास 2 क्वांटिटीज़ गिवन होती थी और बाकी 2 क्वांटिटीज़ हम लोग खुद फाइंड करते थे। इसी तरह फोर्थ प्रोपोर्शन में हमारे पास 3 क्वांटिटीज़ गिवन होंगी, जो फोर्थ क्वांटिटीज़ होगी वो हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो इसमें हमारे पास जो फॉर्मेट, जिस तरह मैंने थर्ड प्रोपोर्शन में बताया था, उसमें फॉर्मेट होता है हमारे पास ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो सी। तो फोर्थ प्रोपोर्शन में हमारे पास जो फॉर्मेट होता है वो है ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। इसमें जो डी वाली जो टर्म होती है वो हम लोगों ने खुद फाइंड करनी होती है। तो ए को हम लोग करेंगे यहाँ पे 5 के इक्वल सपोज, बी को 8 के, सी को 15 के, और डी को हम लोग सपोज करेंगे एक्स के इक्वल। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं लेट एक्स बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, हम लोगों ने एक स्टेटमेंट लिख लिया। अब हम लोग लिखेंगे इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5:8 प्रोपोर्शन 15 रेशियो एक्स। तो जिस तरह बाकी क्वेश्चन में हम लोग प्रोपोर्शन वाला फार्मूला लगाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, इसी तरह हम इसमें वो वाला फार्मूला लगाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला हमारे पास है द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या है, 5 और x है, तो इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। मीन हमारे पास है 5 8 और 15, 8 मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा 15। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5x हो जाएगा, और 15 को हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 120। अब हमने वैल्यू क्या फाइंड करनी है, फोर्थ प्रोपोर्शन हमारे पास के एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स के साथ जो 5 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको हम 120 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो एक्स इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी आ गया, 5 4 20। तो एक्स इज इक्वल टू 24 जो है हमारा आंसर हो गया, फोर्थ प्रोपोर्शनल हो गया। तो पार्ट 1 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करूँगी। इसमें हमारे पास 3 क्वान्टिटीज़ गिवन है, 5 8 और 15, जिसको हम लोगों ने लेट कर लिया कि ए बी और सी के इक्वल रिस्पेक्टिवली। जो डी है उसको हम लोगों ने एक्स के इक्वल सपोज कर लिया, जो हम लोगों ने फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करनी है।
देन हम लोगों ने उसी के रिस्पेक्टिव वैल्यूज लिखी। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन किया, फार्मूला लगाया, और एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 24 आ गया। तो स्टूडेंट इसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कर लिया। अब हम सोल्व करते हैं इसका सेकंड पार्ट। स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट हमारे पास है 4x4 2x3 18x5। तो इसको रिस्पेक्टिवली हम लोगों ने ए बी और सी के इक्वल सपोज कर लेते हैं, और एक्स जो होगा वो हमारे पास क्या होगा फोर्थ प्रोपोर्शन होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फॉर्मेट लिख देते हैं A/B प्रोपोर्शन C/D लेट। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स वाली टर्म यूज़ हो रही है, तो अगर हम एक्स ही सपोज कर लेते हैं तो क्वेश्चन हमारे से कन्फ्यूजन में होगा, सही सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे हम A B C Y Z कुछ भी हम लोग यहाँ पे इक्वल सपोज कर सकते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन को। तो यहाँ पे एक्स वाली टर्म है तो यहाँ पे हम y सपोज कर लेते हैं, लेट y बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, हम लोगों ने फोर्थ प्रोपोर्शनल को सपोज कर लिया y के इक्वल। अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 4x4 रेशो 2x का क्यूब प्रोपोर्शन C हमारे पास आ जाएगा 18x5, और रेशो 4 प्रोपोर्शन हमारे पास क्या है यहाँ पे y है। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू एक्सट्रीम वैल्यूज हमारे पास कौन सी होती है, आउटर वाली, आउटर मोस्ट वैल्यूज। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x4 मल्टीप्लाई y इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन 2x का क्यूब मल्टीप्लाई 18x5। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 4x4 और y के साथ आ जाएगा y जो हम लोगों ने फाइंड करना है, और 18 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 36। और आप लोग देखें हमारे पास जो x है इसको हम कहते हैं बेस, जो बेस है वो सेम है, तो जिसकी पावर होंगी वो ऐड हो जाएंगी। ऐड क्यों हो जाएंगी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे दरमियान में कौन सा मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई का साइन होता है पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं, और अगर डिवीजन का साइन और डिवीजन हो तो पावर क्या होती है, माइनस होती हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 3 + 5 हो जाएगा। तो ये 4x4y इक्वल्स टू 36, x की पावर क्या आ जाएगी यहाँ पे 8 आ जाएगी। अब यहाँ से हम लोगों ने y जस्ट y जो है वो फाइंड करना है, तो y को हम लोग यहाँ पे रखेंगे और इसके साथ बाकी जो भी हमारे पास है 4x4 को दूसरी साइड पे लाके डिवाइड कर देंगे। तो y इज इक्वल्स टू 36x8 और डिवाइड यहाँ पे आ जाएगा 4x4। तो ये 4 9 क्या हो गया 36 हो गया, y इज इक्वल्स टू 9x। अब आप लोग देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब मल्टीप्लाई हो तो पावर्स ऐड होती हैं। अब यहाँ पे क्या ये डिवाइड हो रहा है और बेस क्या सेम है, तो पावर्स क्या होंगी माइनस होगी। 8 और 4 ऊपर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, -4 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 9x 8 - 4 इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 9x4 होगी, यही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स इसका पार्ट 2 हम लोगों ने सोल्व कर लिया। इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करूँगी। इसमें हमारे पास 3 क्वांटिटीज़ थी 4x4 2x3 और 18x5। उसको हम लोगों ने ए बी सी के इक्वल लेट कर लिया, और y को हम लोगों ने फोर्थ प्रोपोर्शन के इक्वल सपोज किया। देन गिवन फॉर्मेट जो हमारे पास है A/B प्रोपोर्शन C/D उसके फॉर्मेट में पुट किया। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये फार्मूला लगाया, उसको सोल्व किया। y की वैल्यू हमारे पास आ गई 9x4, यही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास है x के -11x + 24, और सेकंड जो क्वांटिटी हमारे पास है x -3, और थर्ड हमारे पास है 5x4 - 40x का क्यूब। तो ए बी सी तो हमारे पास है, लेकिन डी हम लोगों ने फाइंड करना है। तो सबसे पहले डी हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट लिखते हैं A/B प्रोपोर्शन C/D। हम लोगों ने डी फाइंड करना है, तो डी को हम लोग सपोज कर लेते हैं लेट y बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल। और यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं। ए हमारे पास है x² -11x + 24 रेशियो, बी हमारे पास है x -3 प्रोपोर्शन, सी हमारे पास है 5x4 - 40x का क्यूब, और y यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शन हमारे पास डी आ गया। अब जिस तरह हम लोगों ने बाकी क्वेश्चन में किया था, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम। तो ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ और ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम
इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो एक्सट्रीम हमारे पास है एक्स स्क्र -11x + 24 और मल्टीप्लाई क्या हो गया यहाँ पे y इक्वल्स टू मीन हमारे पास है x -3 मल्टीप्लाई 5x4 -40x का क्यूब। अब आप लोग देखें जो हमारे पास x स्क्र -11x + 24 जो है ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी ये फैक्टराइज हो सकती है। तो इसको हम लोग फैक्टर बनाएंगे 24 के। तो 1 × 24 हम लोगों ने फैक्टर ऐसे बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 24 आए और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास आ जाए -11। तो ये 2 × 12 इनसे हमारे पास 11 नहीं आता और 3 × 8 3 और 8 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो हम ये वाला फैक्टर को कंसीडर करेंगे और इन दोनों को रिजेक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्र -8x -3x + 24 मल्टीप्लाई y आ गया इज इक्वल्स टू ये हमारे पास एज इट इज आ गया x -3 और यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है 5x³ कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से हम 5x³ कॉमन ले लेते हैं। तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा x माइनस 5 × 40 x -8 रह जाएगा यहाँ पे हमारे पास। देन हम लोग यहाँ पे इसको करते हैं कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास कॉमन आ जाएगा x -8 रह जाएगा, यहाँ से -3 तो x -8 ठीक है। बाहर माइनस था तो अंदर साइन चेंज हो गया और मल्टीप्लाई y एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट ये भी हमारे पास एज इट इज़ आ गया x -3 5x³ × x -8। अब हम इसको ब्रैकेट में इनक्लोज कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा x -3 x -8 मल्टीप्लाई y इज इक्वल्स टू ये जो राइट साइड है वो एज इट इज़ आ जाएगी 5x³ मल्टीप्लाई x -8। अब आप लोग देखें हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है, लेकिन अब मेन काम रह गया y की वैल्यू फाइंड करना। तो y के साथ जो दोनों ब्रैकेट्स है इसको हम दूसरी साइड पे लाके डिवाइड कर देंगे। तो y इज इक्वल्स टू x -3 5x³ x -8 डिवाइडेड बाय x -3 और x -8। तो x -3 इसके साथ कैंसिल हो गया, x -8 इसके साथ कैंसिल हो गया। हमारे पास सिंगल यहाँ पे रह गया क्वांटिटी टर्म 5x³। ये हमारे पास आंसर है y की वैल्यू यानी फोर्थ प्रोपोर्शन। तो इसका हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। x स्क्र -11x + 24 x -3 5x4 -40x³ ये तीन हमारे पास क्वांटिटीज थी। इसको हम लोगों ने y हम लोगों ने फाइंड किया फोर्थ प्रोपोर्शन के इक्वल सपोज किया, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम किया और मल्टीप्लाई किया और y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5x³। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग खुद सॉल्व करेंगे एज अ होमवर्क ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो सके। अब हम सॉल्व करेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है p² - q² × p² + pq + q का स्क्वायर। ये हमारे पास फर्स्ट क्वांटिटी है। सेकंड हमारे पास है pq + q³ और थर्ड हमारे पास है pq - q³। अब इसमें हम लोगों ने फर्स्ट प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन का जो फॉर्मेट है वो लिख देती हूँ a/b प्रोपोर्शन c/d। मतलब हम लोगों के पास a, b और c है, d हम लोगों ने फाइंड करना है। तो d को हम लोग सपोज कर लेते हैं x के इक्वल, लेट x बी द थर्ड प्रोपोर्शन। तो अब हम लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा p² - q² × p² + pq + q का स्क्वायर। रेशियो b हमारे पास है pq + q³ प्रोपोर्शन c हमारे पास है pq - q³ और फोर्थ प्रोपोर्शन हमारे पास क्या, सॉरी यहाँ पे मैंने थर्ड लिख दिया, यहाँ पे हमारे पास आएगा फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन हमारे पास क्या है x के इक्वल हमने सपोज किया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। फॉर्मूला लिख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो इसमें मीन हमारे पास क्या है x है और ये वाली टर्म है और मीन हमारे पास है p³ + q³ मल्टीप्लाई pq - q³। तो इसको हम लोग लिख देते हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये आ जाएगा हमारे पास p² - q का स्क्वायर × p²
प्लस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर मल्टीप्लाई आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू मीन हमारे पास है पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब मल्टीप्लाई पी क्यूब माइनस क्यू का क्यूब। अब यहाँ पे हमारे पास क्यूब वाली टर्म है तो क्यूब वाले फार्मूले हम लोग ओपन करेंगे और ये वाली जो टर्म है इसको पहले हम लोग इसको डिनोमिनेटर में ले आते हैं और फिर हम लोग इसके जो फार्मूले हैं वो ओपन करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स, तो ये वाली टर्म इसके साथ आके डिवाइड हो जाएगी पी का क्यूब प्लस क्यू का क्यूब इंटू पी क्यूब माइनस क्यू का क्यूब और डिनोमिनेटर में हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर। अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्यूब वाली जो टर्म्स हैं क्यूब वाले फार्मूले वो ओपन करते हैं। पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब का फार्मूला हमारे पास आएगा पी प्लस क्यू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर और यहाँ पे पी क्यू माइनस क्यू क्यूब का फार्मूला ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा पी माइनस क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर और डिनोमिनेटर वाली टर्म्स हमारे पास हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगी पी स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर। तो ये जो पी स्क्वायर यहाँ पे प्लस है यहाँ पे हमारे पास आएगा पॉजिटिव साइन क्योंकि ये नेगेटिव वाला फॉर्मूला में यहाँ पे पॉजिटिव आता है। पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इसके साथ क्या हो गया कैंसिल हो गया और p प्लस क्यू और p माइनस क्यू इसको हम ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। तो ये हमारे पास है सेपरेट में तो इसको हम लोग क्लोज करके लिखेंगे तो हमारे पास बन जाएगा p स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर और बाकी हमारे पास रहेगी एक टर्म p स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में हमारे पास रह गया p स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर। तो ये वाली इसके साथ कैंसिल हो गई और हमारे पास x रह गया पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर। ये हमारे पास x की आंसर आ गया, x की वैल्यू फोर्थ प्रोपोर्शन पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट है वो हम लोगों ने सोल्व कर लिया। फोर्थ प्रोपोर्शन वाले जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है मीन प्रोपोर्शनल और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, वो क्वेश्चन हम आने वाली वीडियोस में सोल्व करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस मिल सके। शुक्रिया।